छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख का ऐलान होने के साथ ही सियासतदानों के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में दिए गए मुख्यमंत्री के निर्देश पर भूपेश बघेल ने निशाना साधा तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में धान खरीदी की चर्चा पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बघेल का कहना है कि पिछले साल का धान आज तक नहीं उठ पाया है। भूपेश बघेल ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कलेक्टरों का ट्रांसफर करने की भी सरकार में हिम्मत नहीं है। बताना चाहिए कितना धान उठा है, कितना डीओ कटा है और कितना अभी फड़ में है, धान संग्रहण केंद्र में है, खरीदी केंद्र में है, ये बताना चाहिए। अब वो कलेक्टर को जिम्मेदार बता रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, नियम तो सरकार ने बदले। जो धान उठाओ 72 घंटे में हो जाना चाहिए था, भुगतान 72 घंटे में हो जाना चाहिए, ये हमारे समय का नियम था। अब उसको आपने बढ़ा दिया, 3 महीने तक कर दिया, तो कलेक्टर क्या करेगा? अपने सर में लाद के ले जाएगा धान को। कलेक्टर जिम्मेदार हो, हिम्मत है एक कलेक्टर का ट्रांसफर करने का? ननकी राम कुमार धरने में बैठ गया है, कलेक्टर ट्रांसफर नहीं कर पाया विष्णुदेव। सीनियर मंत्री कहने से इतना अंतरण नहीं कर पाया। अब ये क्या कर लेगा? अभी तो है, चलो एक आध कलेक्टर को टांगे भला। धान नहीं उठा हुआ है, एक आध अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करके बता दे। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के इस बयान पर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार में भी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस होती थी, कांग्रेस अपना कार्यकाल भूल गई है। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस को नसीहत देने की जरूरत नहीं है। उनके समय में 5 साल में क्या उन्होंने कलेक्टर एसपी का कॉन्फ्रेंस नहीं किया? क्या केवल विष्णुदेव सरकार ही कॉन्फ्रेंस कर रही है? इसमें भी विष्णुदेव साय को क्या भूपेश को पूछना चाहिए? वो अपने कार्यकाल को याद करें कि उनके कार्यकाल में कैसे बड़बोले हो गए थे अधिकारी, कैसे भ्रष्ट हो गए थे अधिकारी, और उसका उदाहरण कई आईएएस अधिकारी जेल में हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई हमको उनका नसीहत नहीं चाहिए। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करते हुए कहता हूं कि शासन जो राजा रहता है, जो मुखिया रहता है, वो अपने हिसाब से चलाता है। आप भी चलाए, उसमें कोई हम लोग टोका टाकी नहीं किए थे उस समय, परंतु आपके कार्य प्रणाली को हम हर समय निंदनीय करते रहे। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को सामने रखकर सियासतदानों की धान खरीदी पर जुबानी जंग आने वाले समय में और भी तेज हो सकती है। ऐसे में किसान, अफसर और सियासतदान तीनों की नजर अब इस मुद्दे पर टिक गई है। रायपुर से एशियन न्यूज के लिए नदीम मेमन की रिपोर्ट।